सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ वेवैक मशीन क्या होती है। ठीक है। वेवैक मशीन के बारे में हो सकता है आपने सुन रखा हो, और जिसने नहीं सुन रखा हो उसको आज समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है। ये मेजरली ये सॉफ्टवेयर, ये जो टूल है, ये यूज किया जाता है वेबसाइट इनोग्रेशन में, लाइक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम। हाँ। तो ये जो टूल है, इसको हम यूज करते हैं वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन द सेंस हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन अगर निकालनी होती है किसी वेबसाइट के बारे में, तो उसके अंदर हम इसे यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये ना एक डाटाबेस रखता है अपने पास। ठीक है। जिसके अंदर ना प्री लगभग सारी वेबसाइट्स के पहले के जो वर्जन होते हैं उनकी स्क्रीनशॉट्स रहते हैं इसके पास। तो ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहले ये वेबसाइट कैसे दिखती थी, या फिर पहले इसके जो बिफोर वर्जन्स है वो कैसे थे, अपडेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके अंदर। ठीक है। तो वो सारी ना चेंज करना बहुत आसान हो जाता है इसका। ठीक है। तो इस चीजों में ये हमें मदद करती है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे दिखती है ये। तो देखो, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, कोई से ब्राउजर पे ओपन करना है। आपको टाइप करना है वे वेबैक मशीन। वेबैक मशीन है, वे मशीन नहीं है। ठीक है ना। इसको करते हैं ओपन। ये रही कुछ कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। ये एक वेबसाइट है। ठीक है। जिसके अंदर ना हमने कोई भी यूआरएल वगैरह हमें सर्च करनी होती है, जिस वेबसाइट के बारे में हम इंफॉर्मेशन या जिसके पास की इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं निकालना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, जैसे मान लो अमेजोन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक लेते हैं। ठीक है। अब मान लो मैंने फेसबुक लिया। ठीक है। अब नॉर्मल जो साइट है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और विवेक मशीन में डालते हैं अपन। ठीक है। कंट्रोल वी, एंटर। तो ठीक है। तो ये क्या करती है, देखो इसके अंदर दिख रहा है ना 2002 से लेके जितने भी ये जो चेंजेस हुए ना 2024 तक। ठीक है। वो सारे चेंजेस ना इसके अंदर दिखाए हैं इसने। ठीक है। चेंजेस इन द सेंस क्या होता है। ठीक है। चेंजेस मतलब जो जो अपडेट इसने किए। जैसे मान लो अब फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ 2023 में। हाँ। ठीक है। 2023 में देखो ये इन जो डेट्स है ना, जैसे जनवरी में देखो, और ये जो ब्लू कलर के दिख रहा है ना आपको, ये ना चेंजेस दिखा रहा है ये, कि क्या क्या चेंजेस हुए फेसबुक में। फेसबुक के जो एल्गोरिथम है, जो वेबसाइट है, जो ऐप है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जनवरी में इतने सारे चेंजेस हर दिन हुए इसमें चेंजेस। ठीक है। धीरे धीरे अपडेट होता गया है ये। ठीक है। ये सारी चीज दिखाता है। अगर बाई चांस किसी चीज को आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ जनवरी में कौन कौन से चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल किसी पे भी आपको जाना है, मान लो 30 पे चलते हैं। 30 पे जाके इस पे कोई भी टाइम फ्रेम पे आपको चले जाओ, राइट क्लिक ओपन करते हैं न्यूज में, और दूसरे दिन जाते हैं किसी और, ओपन करते हैं। ठीक है। तो देखो ये हमें दिखाता है पुराना जो वर्जन है इसका। ठीक है। पुराना इन द सेंस जो 2013 का वर्जन, 14 का नहीं, याद रखना। ठीक है। तो ये देखो ये हमारे वर्जन है हमारा 2013 का। ठीक है। 14 का नहीं है। बाकी इसमें लॉगिन लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लॉगिन अकाउंट है नहीं। ठीक है। बाकी अगर जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक को तो लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है। मैं आपको फ्लिपकार्ट का दिखाता हूँ। ठीक है। फ्लिपकार्ट का चक्कर ये होता है ना, उसके अंदर लॉगिन नहीं करना पड़ेगा मुझे बार बार। एक सेकेंड, इसे हटाते हैं। वीबैक मशीन में दोबारा चलते हैं। तो कुछ नहीं है, आपको दोबारा जाना है, फटाफट इस पे पेस्ट करना है, एंटर करना है। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद जब भी आपको मान लो आइडेंटिफाई करना है कुछ मेजर चेंजेस, जैसे फ्लिपकार्ट की अगर अभी की साइड देखें तो कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है। कुछ इस तरीके से सारे प्रोडक्ट वगैरह लिस्टेड है, सारी चीजें, मेरा अकाउंट है। ठीक है। ऑर्डर्स और वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। ठीक है। और अगर अब मैं बात करूं जैसे फ्लिपकार्ट की, मान लो अब चलते हैं थोड़ा पीछे, मान लो हमें थोड़े पीछे की, मान लो 2019 की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 19 में कैसा दिखता था और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस थे। ठीक है। तो चेंजेस में हम करते हैं ओपन इसको। ठीक है। इसके कुछ दिन को हमने जो मार्च की कुछ वेबसाइट से निकाली कि मार्च में क्या क्या चेंजेस हुए इसके अंदर। ठीक है। और जो कि होता है जो भी 2019 में। ठीक है। तो देखो 2019 के अंदर ये कुछ ऐसी दिखती थी। ठीक है।
बिकॉज इसके अंदर ये ना पुराना वर्जन को निकाल दिया, तो अब इसके अंदर से ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ वर्नेबिलिटीज को, या फिर हमें लगे कि यार इसके अंदर पहले ऑप्शन थे, इसके अंदर जैसे अबाउट सेक्शन होता है, ठीक है। अब मान लो अबाउट सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें इसमें इंटीग्रेटर नई हुई हैं, इसके कोड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और भी हम इसके पहले जा सकते हैं। देखो, अगर बाई चांस हम जाते हैं 2012 में, ठीक है, 2012 में देख लेते हैं, जब ये स्टार्टिंग में कुछ ही कुछ चेंजेस हो रहे थे। तब चलते हैं कुछ इन पे, देखते हैं एक, ठीक है, कुछ ईयर ही, ठीक है। सो देखो, 2009, 2000, देखो 2012 में, ठीक है, 2012 में ये देखो आपको टाइम फ्रेम यहाँ दिख रहा होगा। जैसे मैं इस पे टैप कर रहा हूँ तो देखो इधर की साइड ये दिख रहा है, ठीक है, जनवरी 4 2012 की ये जो आपके पास डाटा है, ठीक है। इसके बाद अगर बाई चांस इस डाटा को चेक करें दूसरे वाले को, तो ये आपका जनवरी 4, ठीक है, ये है आपका March 31 2020, 2019 का तो आपने देख ही लिया कैसे दिखता है। मैं आपको, अगर मैं इसको 2012 का दिखाऊं, देखो कुछ ऐसी दिखती थी ये हमारी साइड, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ, अगर हम जाएं चार्ट्स के अंदर, और जैसे होम पेज हो गया, इसके अंदर ब्लॉग्स हो गए, एफएक्यूज हो गए, ठीक है, टर्म्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज में अगर चले गए, ठीक है, प्राइवेसी में देखते हैं, तो ऐसे तरीके से ना हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। बट हाँ, ये याद रखना, ये एक्चुअल साइट नहीं है, ये जस्ट वो क्या है, ये वेबसाइट क्या करती है, तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेके रख लेती है इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स है उनके। तो ये प्रीवियस वर्जन निकालते हैं, बाई चांस कभी अपडेट होता है ये, तो उसके बाद ना ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे मान लो आप इस पेज पे पूरे ये क्रॉलर्स के थ्रू गई है, ठीक है, हर एक पेज पे, हर एक सब डोमेन पे, ठीक है, उस पे जाके उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं इसने। तो उस तरीके से ये अपने पास स्टोर कर लेती है, ये फिर सेव करती है, और जिससे हम इसे एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके देखो सेफ गार्डिंग पॉलिसीज को हम देख सकते हैं। और भी ना, जैसे बोलो पहले वाली साइट में, जब स्टार्टिंग में जब साइटें बनती है ना, तो क्या करते हैं जो फाउंडर्स और को फाउंडर्स होते हैं ना, वो अपनी रियल ईमेल और आईडी, ये सारी चीजें पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग कभी कभार किसी वेबसाइट में से निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम मान लो इस, एक सेकंड, ठीक है, इसमें गए, और इसमें मान लो हम चलते हैं 2007 में, ठीक है, 2007 में हमने देखो काफी कम चेंजेस हुए हैं जब स्टार्टिंग थी, ठीक है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या 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 थी 2007 में। ये काफी कूल ट्रिक है, बट हाँ, इसे यूज कर सकते हो आप लोग। देखो पहले ये कुछ इस तरीके से दिखती थी, आई डोंट नो क्या हालत थी इसकी, बस flipkart.com इन नाम ही था इसका, आई थिंक, ठीक है। और ये पहले इसकी जो इमेजेस वगैरह है वो भी लिस्टेड नहीं हो पा रही, जो प्रोडक्ट ये सोल्ड कर रहे थे, ठीक है, वो भी नहीं दिख रहे हमें। हो सकता है जब नहीं दिख पा रहे हो, ठीक है। बाकी और अगर मैं देखूं, जैसे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में जाऊं, अगर मैं जैसे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में गया मैं, ठीक है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाता हूं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में देखो, ये कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। अब मान लो ये हो सकता है ये फाउंडर की हो ठीक है, या हो सकता है कोई और ऐसा मेन बंदा हो जो स्टार्टिंग में जब फेसबुक था, ठीक है, जब ही उसने उसने अपना नंबर डाला हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें ना इसके इसके अंदर हम फाइंड कर सकते हैं। पहले का एड्रेस देखो इसका, ठीक है, जो दे रखा है, देखो विलेज, कोई विलेज है, ठीक है, विलेज कोरामंगला, बेंगलुरु, कर्नाटका, इंडिया, ठीक है। तो मतलब ये पहले का एड्रेस ये रहा इसका, फ्लिपकार्ट का जो है था, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं बहुत पहले की, पहले का लोगो देखो, ठीक है, फ्लिपकार्ट का। तो ना इससे ना बहुत आइडेंटिफाई हो जाता है, कभी ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग में फाउंडर्स के बारे में, या फिर कोई भी ऐसी चीज हमें निकालनी हो जो कि हो सकता है पहले अवेलेबल हो, बट हाँ अभी सिक्योरिटी रीजन या फिर अपग्रेडेशन या सेफ्टी के लिए हमने अभी प्लान में अपडेट करके रिमूव कर दी, तो उसको ना फाइंड करना काफी ज्यादा आसान होता है इसकी मदद से, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको वेवएक मशीन के बारे में समझा दिया। बाकी कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो इससे, ठीक है। आप अपने घर पे आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके ना ना। हाँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, skillsindiayourgenie.com, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी,
आईओटी। तो काफी अच्छे मैंने खुद ने पढ़ा रखा है, और मेरे काफी अच्छे जो नोन बंदे हैं जिन्होंने काफी एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी में, उन्होंने पढ़ा रखा है। आपको अगर वो कोर्स अवेल करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।